बड़ी खबर यह है कि तुनिशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। तुनिशा के शव का बीती रात जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के वक्त 4 से 5 डॉक्टर का एक पैनल मौजूद था और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे आज तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीती रात जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है। तुनिशा के शव का मौत के कारण क्या रहे, इसकी जो वजह है वो इस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। डिटेल रिपोर्ट सामने आएगी और फिर साफ हो पाएगा कि आखिरकार तुनिशा की मौत के पीछे असली वजह क्या रही। सुसाइड है, मर्डर मिस्ट्री है या फिर कोई और मिस्ट्री, इन तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है। देखिए, हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़ चुके हैं जो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित, मृत्युंजय सिंह, सूरज ओझा, रौनक कुकड़े, कृष्णा ठाकुर, लता शर्मा और कलीम सलमानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले सूरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कल जेजे हॉस्पिटल में तुनिशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम हुआ, कब तक पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक सामने आएगी और कहा क्या जा रहा है? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये अस्पताल है और इसी के भीतर तुनिशा शर्मा का पीएम कल रात किया गया। सुबह 4 बजे के करीब डॉक्टरों का एक पैनल आया जिसने तुनिशा का पीएम किया और पीएम करने के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी भी की गई ताकि भविष्य में किसी भी तरह का अगर सवाल खड़ा होता है तो उसके लिए इनके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको दोबारा से देखकर वो चीज़ें रेक्टिफाई की जा सके या फिर रिपोर्ट बना के जमा की जा सके। और रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो फिलहाल जो इनिशियल फाइंडिंग की बात की जा रही है तो उनके गले पर एक मार्क दिखाई दिया जो कि सस्पिशियसली ऐसा बताया जा रहा है कि वो फांसी लगाने का ही एक मार्क है। लेकिन इसकी इनिशियल रिपोर्ट आज 1-2 घंटे में आ जाएगी जिसमें ये बता जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो डिटेल्ड रिपोर्ट होती है वो तो केमिकल एनालिसिस और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसके बाद ही आती है, जिसके लिए करीबन 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। तो आज पीएम हो चुका है, कॉज ऑफ डेथ कुछ ही समय में सामने आ जाएगा, जिसके बाद परिवार को शव दे दिया जाएगा और फिर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिवार जहां ले जाना चाहता है वहां ले जा सकता है। मीरा रोड ले जा सकता है या फिर गोरेगांव में भी एक स्पॉट बताया जा रहा है। तो ये 2 जगहों में से किसी एक जगह का चुनाव किया जाएगा जिसके बाद शव को वहां ले जाया जाएगा। लेकिन पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुसाइड किया गया है या फिर किसी ने हत्या की है। फिलहाल तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर पुलिस ने जो इस मामले का आरोपी है उसे गिरफ्तार किया है। आगे की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका रुख करूंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले में तुनिशा के को स्टार और उनके कथित बॉयफ्रेंड शुजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरेस्ट किए गए शुजान खान को तुनिशा के परिवार की शिकायत पर तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज शुजान को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए शुजान की रिमांड मांगेगी। तो हर दिशा से, हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की अब तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हंसता मुस्कुराता चेहरा जो था उसके पीछे गम की असल वजह क्या थी? मृत्युंजय हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कोई यकीन नहीं कर पा रहा उन तमाम तस्वीरों को देखकर कि आखिर 20 साल की तुनिशा को ऐसा क्या गम था, ऐसा क्या दुख था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? लेकिन निश्चित तौर पर यही बड़ा सवाल है कि 20 साल की लड़की जिसने बहुत कम उम्र में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था, 14-15 साल की थी तब से वो चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम कर रही थी। कैटरीना कैफ जैसे स्टार के बचपन का रोल वो फिल्मों में कर चुकी थी, बहुत सारे सीरियल से ऑफर थे और सीरियल के सेट पर ही वो काम कर रही थी। और मौत से पहले 3-4 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी, बहुत खूबसूरत तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी। तो सवाल यह है कि आखिरकार हुआ क्या? जो प्राथमिक तौर पर जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रोफेशनली तो सब कुछ ठीक था लेकिन पर्सनल जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। सिजान जो कि उसके को स्टार हैं, उनसे प्रेम संबंध था। उनके जो एक्ट्रेस है उनके करीबी दोस्त, परिवार के लोग बता रहे हैं कि दोनों का लव अफेयर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये संबंध अच्छा नहीं चल रहा था। 4 से 5 दिन पहले एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और दोनों का ब्रेकअप हुआ था। चूंकि दोनों एक ही सेट पर काम कर रहे थे, एक ही सीरियल में लीड रोल काम कर रहे थे, तो आमना सामना होना वाजिब था। और मेकअप रूप में अक्सर जाकर जो एक्ट्रेस हैं वो बातचीत करना चाहती थी, तुनिशा बात करना चाहती थी। और जब कल सेट पर लंच ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक के बाद जो अगला शॉट था वो अगला शॉट सिजान का था। सिजान शूट करने चले गए तो उनके मेकअप रूम में ही तुनिशा बैठी हुई थी और उसके बाद उन्होंने जाकर मेकअप रूम का ही जो बाथरूम का हिस्सा है, बाथरूम में जाकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। तो कहीं न कहीं प्रोफेशनल जिंदगी तो अच्छी थी लेकिन शायद पर्सनल जिंदगी अच्छी नहीं थी।
10 दिन बाद यही 4 जनवरी को वो 21 साल की हो जाती। अपना जन्मदिन मनाने का भी उनका प्लान था, लेकिन अफसोस 20 साल की युवा अभिनेत्री साथ छोड़कर चली गई। तो ऐसे पर पुलिस अब आरोपी को सिजान को कोर्ट में पेश करेगी, वसई हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाए। इस दौरान अन्य सबूतों और तथ्यों को जुटाने का काम वसई पुलिस करेगी। जी बिल्कुल। तो बाकी जो और करीबी दोस्त हैं, सर्कल के जो फैमिली मेंबर्स रहे होंगे, उन तमाम लोगों से भी जानकारी भी हासिल की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। तुनिशा शर्मा का एक पोस्ट अब वायरल हो रहा है, आपको बताते हैं उस पोस्ट के बारे में, क्योंकि वो आखिरी पोस्ट तुनिशा शर्मा का साबित हुआ है। उस पोस्ट में तुनिशा ने ऐसा क्या लिखा था जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह का पोस्ट करने वाली लड़की कुछ ही घंटों बाद इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। वो पोस्ट क्या है? तुनिशा ने इंग्लिश में पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसका हिंदी का मतलब क्या है वो आपको बता रहे हैं। जो अपने जुनून से प्रेरित होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। जिनको उनका जुनून मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस तरह का कैप्शन लिखती हैं, अपनी फोटो पोस्ट करती है तुनिशा शर्मा, और उसके बाद कुछ घंटों बाद, 5 घंटे पहले का ये पोस्ट है, और 5 घंटों के बाद तुनिशा का शव मिलता है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह का जो प्रेरणादायी कैप्शन लिखने वाली तुनिशा शर्मा ने कुछ घंटे बाद ही, 5 घंटे बाद ही इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। कलीम सलमानी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा सवाल कलीम ये है जो लगातार ये आपको झंझोड़ता रहेगा कि आखिर आपने जो इतना मोटिवेशनल कैप्शन डालती हैं, अपलोड करती हैं फोटो के साथ, और उसके बाद इतना बड़ा कदम। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो तुनिशा शर्मा है वो उनका जो फ्रेंड सर्कल भी रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उनके अच्छे दोस्त रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो घटना हुई है उससे पहले भी तुनिशा शर्मा जो है डिप्रेशन का शिकार थी, डिप्रेशन की पिल्स ले रही थी। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि उनके जो तुनिशा के जो फादर हैं वो है नहीं इस दुनिया में, उनका कुछ साल पहले उनका देहांत हो चुका था, और वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, और वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उलझी हुई थी कि आखिर उनका काम कैसे चलेगा। क्योंकि कुछ काम होने के बाद जो है उन्हें कुछ ब्रेक मिल गया था, इसलिए वो म्यूज़िक वीडियो, म्यूज़िक एल्बम भी शूट में नज़र आ चुकी थी। उन्होंने मोहसिन खान, पारस अरोरा और भी कई स्टार के साथ उन्होंने काम कर चुकी हैं जो म्यूज़िक वीडियो में काम करती हैं। आजकल का एक नया ट्रेंड बना हुआ है, टीवी जगत के कुछ एक्टर्स जो हैं आजकल म्यूज़िक वीडियो काफ़ी करते हैं। उसके अलावा जो है उनको जब काम नहीं मिल रहा था, जो टीवी शोज़ जो उनका जो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है किसी भी टीवी स्टार के लिए, जब वो नहीं मिल रहा था तो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थी। उनकी जो मदद भी की गई है, कंवर ढिलोन करके एक एक्टर है, उन्होंने मदद भी की। हालांकि उस चीज़ों से वो बाहर आ चुकी थी। जब ये जो शो मिला था इनको, अली बाबा दास्तान काबुल, इसमें जब साथ में काम कर रहे थे ये और शीजान जो है, इनकी जो मुलाकात हुई है यहीं से सिलसिला शुरू होता है। ये लोग लद्दाख भी गए हुए थे शूट करने के लिए, और इनकी जो बॉन्डिंग है वो फैंस को काफ़ी पसंद आ रही थी, क्योंकि इनके जो ट्रैक जो दिखाया जाता था, जो सारी चीज़ें दिखाई जाती थी अली बाबा शो में, वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं यहीं से, इनके जो एक एंगल जो प्यार वाला है वो यहीं से शुरू होता है। उसके बाद जो है चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली गई। बिल्कुल। और तो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी वो लोगों को पसंद आ रही थी, और वो केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी तब्दील हो गई। लेकिन वो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में क्या गड़बड़ हुई जिसके बाद अभी सवाल उठ रहे हैं। कृष्णा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। कृष्णा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, या इस पूरे मामले में जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए अपर्णा, जिस तरीके से तुनिशा शर्मा ने कल यानी शनिवार के दिन आत्महत्या किया, उसके बाद टीवी जगत जो है वो पूरी तरीके से हैरान इसलिए क्योंकि एक बेहद ही जो है कम उम्र की उभरती हुई कलाकार ने इतना दर्दनाक जो है वो स्टेप लिया, जिसके बाद से टीवी जगत में जो है वो पूरी तरीके से जो है वो हैरान है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा को इतना दर्दनाक जो है वो स्टेप लेना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर ली गई थी, और जो को स्टार हैं शीजान खान, जो लीड एक्टर है अली बाबा उस सीरियल में, उनको भी जो है वो 306 के तहत, आईपीसी धारा 306 के तहत जो तुनिशा के परिवार वाले हैं उन्होंने मामला दर्ज कराया, और उसके बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो है ये मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद तुनिशा की आत्महत्या के बाद एक बार फिर से जो है वो लव जिहाद का जो है वो मुद्दा एक बार फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुनिशा की आत्महत्या के बाद एक बार फिर से जो है लव जिहाद को लेकर जो है बात हो रही है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मेंस डे जो बीते महीने इंटरनेशनल मेंस डे था,
उस समय तुनिशा ने सीजान के साथ एक तस्वीर जो है वो शेयर की थी और उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा था कि मैंने अब तक के मेरे जीवन में सबसे जो खूबसूरत इंसान है वो शीजान खान है। उसके बाद जो कमेंट करने वाले लोग थे उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम बच जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी जो हाल होगा वो जो है वो श्रद्धा जैसा होगा। तो एक बार फिर से जो लव जिहाद वाला मामला है वो खुलकर जो है एक बार फिर से डिबेट जो है उसको लेकर शुरू हो गई है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ जो है बात करने बिल्कुल कृष्णा, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई थी अपने उस पोस्ट के बाद तुनिशा शर्मा, और इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि तुनिशा के साथ काम कर चुकी एक एक्ट्रेस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है, और अगर वो सच है तो ये पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो सकता है। बड़ी खबर क्या है आपको बता रहे हैं। तुनिशा के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस प्रीति तनेजा ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो शीजान पर शादी का दबाव बना रही थी। एबीपी न्यूज की टीम जब उस मेकअप रूम के बाहर पहुंचकर पड़ताल कर रही थी जहां तुनिशा की लाश फंदे पर लटकती मिली, तब प्रीति तनेजा नाम की एक एक्ट्रेस मिली जिन्होंने तुनिशा के साथ पहले काम किया था। उन्होंने बातचीत करते हुए इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा किया। Everyone was shocked actually, क्योंकि हमें इतना तो पता था कि उनका अपने कोस्टार के साथ अफेयर है, बट ये नहीं पता था कि यहाँ तक बात चली जाएगी। अभी ऐसा हुआ कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस, आई डोंट नो आई शुड शेयर और नॉट, कि शी वाज फोर्सिंग फॉर मैरिज एंड शी वाज प्रेग्नेंट, आई गॉट टू नो। लेकिन पुलिस ने तुनिशा के प्रेग्नेंट होने की खबरों को खारिज किया है, क्योंकि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हर एंगल से मामले की जांच जारी है। सर ऐसी खबर है कि वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा कुछ अभी तक तो पता नहीं चला है, आगे पुलिस इंक्वायरी कर रही है। और कृष्ण ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, उनके साथ बीजेपी नेता राम कदम भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, राम कदम जी हमारे साथ हैं। सर बताइए कि एक उभरती हुई कलाकार बेहद ही कम महज 20 साल की उम्र में इस तरीके का स्टेप उठाना, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, उसके बाद एक बार फिर से जो है वो लव जिहाद का मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं कि इसको लव जिहाद से जोड़कर देखना, प्राथमिक जो है अभी शुरुआत जो है जांच चल रही है, इस समय में लव जिहाद से जोड़कर देखना कितना सही कितना गलत? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और महाराष्ट्र की वर्तमान शिंदे और फडणवीस सरकार की प्राथमिकता है कि उस परिवार को न्याय मिले, सारे बिंदु को खंगाला जाए। जब सारे तथ्य सामने आएंगे, पुलिस को निर्देश दिए गए जांच के, कोई भी लापरवाही कोताही सरकार की ओर से पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पर जिस विषय को लेकर के आप पूछ रहे हो कि क्या ये लव जिहाद का मामला है या नहीं है, पूरी तरह से हर बिंदु को खंगालने के बाद, मोबाइल पर क्या व्हाट्सएप चैट है, उसके परिवार के लोग क्या जानते हैं, जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उनके इनके क्या संबंध थे, कब से संबंध थे, कौन से ऐसे कारण हैं कि उसने खुदकुशी करी, कौन से जिम्मेदार है, इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। और जांच के पश्चात जब तथ्य सामने आएंगे, फिर वो लव जिहाद का मामला हो या जो भी मामला हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और रहा सवाल इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार ने इस शीत सत्र में इस पर मंथन किया और मंथन करके कि अन्य प्रांतों में जिस प्रकार के कानून के प्रावधान हैं, वैसे कुछ सख्ती के कानून महाराष्ट्र की भूमि पर भी बने, इस दिशा की ओर महाराष्ट्र की सरकार बढ़ रही है। पर फिलहाल हमने एक ऐसा पैनल, एक ऐसी कमेटी गठित करी है कि जो इस प्रकार के मामलों में जब इंटर रिलीजन शादियां होती है, संबंध होते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग करना, उनकी सहायता करना, कोशिश करना कि इस प्रकार से कोई लव जिहाद की घटना न घटे, इसके लिए पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रयास जारी है।
हम किसी भी सियासत में उलझना नहीं चाहते और जो पूर्व अनुभव रहा है कि इसके पहले कुंभकर्णी निद्रा में सोने वाली श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तो उन्होंने कई सारी लापरवाही इसके पहले के कई सारे केसेस में करी है, पर वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर बिल्कुल लोगों के बीच में काम करने वाली सरकार है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं सारे देश को और इस कलाकारा के परिवार को कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति विशेष क्यों न, अगर वह दोषी है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सर, लेकिन सह कलाकार को जो है शेजान खान को गिरफ्तार किया है, आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है, जो कहता है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। ऐसे में जो उनकी दोस्त हैं वो भी कह रही हैं कि वो जो है वो प्रेग्नेंट थी। हालांकि एबीपी न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, जांच अभी जो है वो प्रारंभिक दौर पे है, लेकिन अगर ऐसा कुछ निकल कर आता है तो आगे जो है आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? देखिए, पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है और आरंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं इस हिसाब से एफआईआर हुआ है, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो और भी कुछ धाराएं उसमें बढ़ सकती है और भी कुछ नए बिंदु जोड़े जा सकते हैं। पर अब दोनों भी फोन को फॉरेंसिक लैब में भेजना, वो सारी चीजें, उसका व्हाट्सएप चेक वगैरह, व्हाट्सएप चैट चेक करना, ये सारे बिंदु पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। उससे थोड़ा जब भी वो सारी बातें सामने आती हैं तो उस पर अधिक प्रकाश डाल पाएंगे। पर जो बातें आप कह रहे हैं उस बातों की अब तक पुलिस के द्वारा कोई जानकारी नहीं आई। वो मेडिकल रिपोर्ट के पश्चात ही पता चलेगा कि क्या वास्तविक आप जो कह रहे हो वो सच है नहीं है। पर एक बात सुनिश्चित है कि पुलिस को तुरंत निर्देश दिए गए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के, सारे बिंदुओं को खंगालने के। यदि तो लव जिहाद का भी वजह क्या थी और तुनिशा के परिजनों को इंसाफ मिलेगा, इसका भरोसा यहां पर राम कदम बीजेपी नेता दिला रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो ग्लैमर की दुनिया का चमकता सितारा था, आखिरकार उसकी जिंदगी की चमक किसने छीनी और तुनिशा के परिवार को न्याय मिलेगा? राम कदम बीजेपी नेता, उन्होंने ये बात कही है एबीपी न्यूज संवाददाता कृष्ण ठाकुर से बात करते हुए। एबीपी न्यूज के कैमरे पर यह बात कही है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ मुंबई से हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, आगे भी इस पूरे मामले को लेकर बात करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा एबीपी न्यूज पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार तुनिशा शर्मा की मौत के पीछे की असली वजह क्या रही। तुनिशा शर्मा के शव का कल पोस्टमार्टम हो चुका है, जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने होगी। लेकिन बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आज तुनिशा के को-स्टार शेजान खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन क्या हुआ था तुनिशा के साथ वो आपको इस एलईडी स्क्रीन के जरिए बता रहे हैं। सेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी की तुनिशा ने। को-स्टार शेजान खान के मेकअप रूप में फंदे से लटका हुआ मिला तुनिशा का शव। तो तुनिशा शेजान खान जो उनके को-स्टार है, उनके मेकअप रूम में थी, जहां तुनिशा के शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। और आखिर वजह क्या रही, क्या विवाद हुआ था, क्या बात थी, ये भी निकलकर सामने आया है कि तुनिशा डिप्रेशन का शिकार भी थी। मेकअप रूम का दरवाजा तोड़कर लोग दाखिल होते हैं और पुलिस ने उनके को-स्टार शेजान को गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे साथ मुंबई से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो इस पूरे मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं, पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आ रहा है, परिवार क्या कह रहा है, तमाम दूसरे स्टार्स से साथी कलाकार हैं वो क्या कह रहे हैं, वो तमाम जानकारी हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तुनिशा की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कहा जा रहा है, अंतिम संस्कार आज क्यों नहीं होगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी तुनिशा के परिवार वालों से ही बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आज उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं और कुछ परिवार वालों को भी बताना है, बुलाना है, कुछ लोग आने वाले हैं, ऐसे में समय लगेगा और इसी सब के चलते
आज उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो डिसीजन है ये परिवार ने लिया है और इसके बाद कब लिया जाएगा और कहाँ लिया जाएगा इसकी आगे की जानकारी परिवार साझा करेगी। जी, हमारे साथ मृत्युंजय भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, लगातार जो परिजन हैं, जो उनके जानने वाले तुनिशा के, वो सामने आ रहे हैं। अलग अलग जो एक्सपीरियंस रहे हैं, चाहे शाहजहां खान के साथ काम करने को लेकर हो या तुनिशा के साथ, वो शेयर कर रहे हैं। क्या आपके साथ हम देख पा रहे हैं, कोई स्क्रीन पर है इस वक्त? कौन है वो और क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, हमारे साथ तुनिशा के दोस्त पारस अरोरा हैं, उनके को स्टार रह चुके हैं, साथ में बहुत सारे म्यूजिक एल्बम शूट किया है। दुबई में दोनों ने कुछ महीनों पहले शूट किया था। पारस, जब ये घटना के बारे में आपने सुना तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और क्या वजह मानते हैं कि 20 साल की अभिनेत्री जिसका अच्छा खासा करियर था, बहुत कम उम्र में सेटअप हुई थी, उसने ये कदम उठा लिया? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना है इस चीज़ पे। और शी वॉज जस्ट 20, इतनी कम एज में इतना बड़ा स्टेप, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसी क्या, क्योंकि प्रोफेशनली वो बहुत अच्छा कर रही थी काम, लोग बहुत पसंद कर रहे थे, तो पता नहीं कि क्या चीज़ थी जो उसको बॉदर कर रही थी, जो इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा उसको। एंड आई थिंक आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ आप ये सब शेयर कर सको। उसकी मॉम हमेशा उसके साथ रहती थी, जब भी हमने भी साथ में शूट किया है तो मॉम हमेशा सेट पे रहती थी। तो और आई थिंक ये करने से पहले अब मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि उनकी लाइफ, आप इतना बड़ा स्टेप ले लेते हो लेकिन अब उनकी लाइफ तो जीते जी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, वो अकेली रह गई हैं। इस मामले में शाहजहां खान को गिरफ्तार किया गया है, को स्टार को। इंडस्ट्री के लिए एक और झटका, और को स्टार को अरेस्ट किया गया। बिल्कुल अरेस्ट किया गया है, लेकिन जब तक कोई चीज़ पुलिस कार्रवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न क्या था। ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे या तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है क्योंकि अभी इंसिडेंट ये हुआ है। जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की जाती है, अभी देखिए 1 मिलियन फॉलोअर हैं तुनिशा के इंस्टाग्राम पर, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहले ही कमेंट किया था कि तुम्हारा एक दिन श्रद्धा वालकर होगा, तुम्हें बड़ा फ्रिज मिलेगा, इस प्रकार के कमेंट, इससे लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? सर, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं और ऑब्वियसली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम डर जाते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ ऐसा। उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में हेट्रेड फैलाएं। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि लोगों को ट्रोल करें। आई थिंक उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की ज़रूरत है और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इस चक्कर में लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब तो मुझे लगता है कि बकवास है, उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पारस, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। पारस, जो कि अपनी राय बता रहे थे, बोल रहे थे किस प्रकार से बहुत झटका लगा ये सुनकर कि 20 साल की अभिनेत्री, उनकी को स्टार रह चुकी, एक वो दुनिया का साथ छोड़कर चली गई और निश्चित तौर पर अब तो जाहिर तौर पर मृत्युंजय, बड़ी बात यहाँ पर पारस ने कही है कि एक माँ के लिए तो ये बहुत बड़ा गम है क्योंकि उसकी बेटी अब कभी लौट कर नहीं आएगी। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ग्लैमर की दुनिया का ये कैसा सच है कि 20 साल की उम्र, कामयाब अभिनेत्री, और उसके पीछे क्या चल रहा है दिमाग में? रिश्तों का ऐसा कैसा बोझ है या किस तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, कितना बड़ा कदम उठा लिया? बिल्कुल, देखिए अपर्णा, ये कोई पहला मामला नहीं है और अगर आप मुंबई में देखेंगी तो हर 3-4 साल में इस जैसा एक मामला आता है जब कोई मॉडल या फिर कोई अभिनेत्री, चाहे फिल्मों से जुड़ी हुई हो या फिर छोटे पर्दे से जुड़ी हुई हो, इस तरह से आत्महत्या कर लेती है। कारण ये सामने आता है कि उसने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की या फिर उसके बॉयफ्रेंड के साथ या जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में उसका मनमुटाव हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कानूनी पहलू से इस पूरे मामले को देखें तो कानून की नजर में मौत को 4 नजरिए से देखा जाता है: हत्या, आत्महत्या, हादसा या फिर नेचुरल डेथ। तो इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए धारा आईपीसी की 306 लगाई है, जो कि रीड करती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, हुएवर abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी कि 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाले शख्स को आरोपी बनाया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से अपर्णा के घर वालों ने तुनिशा के घर वालों ने आरोप लगाया,
कि उसको उकसाया गया था शीजान की तरफ से आत्महत्या के लिए, उसके बाद में ये धारा लगाई गई है। अब यहाँ पर ये जो है देखना जरूरी होगा कि वो कौन सा घटनाक्रम था जिसकी वजह से तुनिशा ने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया, इस तरह का उसने कदम उठा लिया। इसकी जानकारी के लिए एक तो जो तुनिशा के मोबाइल फोन की जांच करेगी पुलिस, जो व्हाट्सएप के चैट्स हुए हैं दोनों के बीच में उनको खंगालेगी। इसके साथ साथ दोनों के ही जो परिचित लोग हैं, जो उनके साथ में काम करते थे, दोनों के जो दोस्त थे, उनके भी बयान लिए जाएंगे और ये सिलसिला शुरू हो गया है। अभी वाली पुलिस स्टेशन में एक और शख्स को बुलाया गया है, पार्थ एक शख्स है जो कि वहां पर पहुंचा है अपना बयान देने के लिए, और किस तरह से उकसाया गया, क्योंकि पुलिस को अदालत में ये साबित करना होगा कि आखिर आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और उसके पीछे किस तरह का घटनाक्रम रहा। बिल्कुल, वो क्या कारण रहे जिससे उकसाया गया, जिस तरह परिवार ये आरोप लगा रहा है। और हमारे साथ चारुल मलिक भी जुड़ चुकी हैं, टीवी न्यूज़ का जाना पहचाना चेहरा रही हैं और अब एक एक्ट्रेस भी हैं। चारुल, आप तो बहुत करीब से देख रही है इस ग्लैमर इंडस्ट्री को। 20 साल की उम्र एक बहुत नाजुक उम्र होती है और ऐसी उम्र में एक व्यक्ति का डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होना और फिर इस तरह का कदम उठा देना, जबकि सोशल मीडिया हैंडल की तस्वीरें कुछ और सच बयां कर रही हैं। आखिर क्यों नहीं समझ पाते युवा कि जिंदगी सबसे ऊपर होती है? बिल्कुल अपर्णा, आपने सही कहा। ये जो सोशल मीडिया नाम की चीज है, ये बहुत भ्रमित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सब लोग, इंक्लूडिंग मी, हम एक ऐसा खुद को पोर्ट्रे करते हैं जहां पर बहुत हैप्पी हैं सब लोग, लेकिन मूड स्विंग्स लाइफ में, अप्स एंड डाउन सबके आते हैं। इट्स नॉट ओनली एक्टर्स, आई थिंक इट्स यू गाइस फ्रॉम मीडिया, किसी और भी बीट की अगर हम लोगों की बात करें तो ये सोशल मीडिया को अगर हम नजरअंदाज करके चले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 6-7 घंटे पहले हमने तुनिशा की पिक्चर देखी, स्टोरी देखी, वहां पर भी वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग कैप्शन के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करती हैं, जो कि एक अलग ही तस्वीर थी। हम ये सोच भी नहीं सकते थे वो कैप्शन और वो पिक्चर देखने के बाद, स्टोरी को अगर हम ना देखें, क्योंकि स्टोरी में वो काफी डल लग रही थी जो स्टोरी पोस्ट की थी, लेकिन जो पोस्ट था, मेन पोस्ट जो आपके इंस्टा पेज पे फॉरएवर रहता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हैं, तो वो देखकर ऐसा लगा नहीं कि ये तुनिशा कोई ऐसा कदम उठा सकती है। और जैसा कि अभी जितेंद्र आपको लीगैलिटीज के बारे में बता रहे थे, मैं उन सब के बारे में तो बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं शीजान को भी जानती थी, मैं तुनिशा को भी जानती थी। तुनिशा चंडीगढ़ से थी, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, और मुझे वो 2-3 पार्टीज में मिली थी, इवेंट्स में मिली थी, और वहां पर पहले मैं एक शो प्रोड्यूस किया करती थी न्यूज चैनल के साथ। उस दौरान हमने काफी स्टोरीज वगैरह की थी, इंटरनेट वाला लव शो था उनका, एज अ चाइल्ड एक्टर महाराणा प्रताप शो में थी वो, तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी उनको फॉलो कर रहे थे और पर्सनली वो मुझे मिली और बहुत सारी हमने बातें की। थोड़ा क्विक ही बोल सकते हैं कि बहुत शोर होता है जब आप मिलते हैं, लेकिन शी वॉज वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव, और बहुत बहुत ड्रीम्स थे उसके। और ऑलरेडी इतनी छोटी उम्र में अपर्णा, उन्होंने अपने सारे ड्रीम्स ऑलमोस्ट पूरे किए थे, जो कि शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। इतने सारे म्यूजिक एल्बम्स, इतनी सारी फिल्में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, और इतने सारे टीवी शोज, बहुत सारी एड्स, तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि शी वाज अनहैप्पी विद हर प्रोफेशनल फ्रंट, राइट? तो कहीं ना कहीं पर्सनल इश्यूज रहे होंगे जिसपे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। और जहां तक शीजान की बात है, तो शीजान ऑल्सो कम्स अक्रॉस टू बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी पोलाइट गाय। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ। बिल्कुल चारुल, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और आप टीवी न्यूज़ का भी हिस्सा रही हैं, एक अहम हिस्सा रही हैं, आपसे और लगातार बातचीत करेंगे इस पूरी खबर को लेकर। टीवी न्यूज़ का हिस्सा भी रही हैं चारुल। अगर हम बात करें शीजान खान की फैमिली की, दोनों बहनें ही उनकी एक्ट्रेस भी रही हैं और आप उन्हें जानती भी रही हैं, किस तरह की मुलाकातें आप लोगों के बीच में हुई होंगी, और अगर आप ज़्यादा इस बारे में बात कर पाएँ तो? अपर्णा, मुझे आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया है, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रही हूँ आपने शीजान से जुड़ा कुछ पूछा मुझसे सवाल कि इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी। आप प्लीज रिपीट करेंगे आपका सवाल? जी चारुल, मेरा सवाल आपसे ये था कि शीजान की दोनों बहनें ही टीवी एक्ट्रेस हैं, क्या आपकी उनसे भी कभी मुलाकात रही हो, और शीजान से जब भी आप कभी मिली तो कैसे आपने उनको परसीव किया, किस तरह की शख्सियत है शीजान खान की? शीजान की सिस्टर है फलक, बहुत प्यारी है, और मैं उनसे काफी इवेंट्स और पार्टीज में मिलती रहती हूँ। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत वाइब्रेंट है, फुल ऑफ लाइफ है। इनफैक्ट शीजान ऑल्सो। अपर्णा, मैं बहुत हैरान हूँ, अभी तक मैं कल से सो नहीं पाई रात भर। मैं यही सोचती रही कि ये हमारी इंडस्ट्री को किसकी नजर लग गई है, क्यों लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। और पर्सनल लाइफ में डिफरेंसेस रहते हैं, बहुत लोगों के रहते हैं, बट एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेना अपने आप में ही
ये बताता है कि हम दिखाते कुछ हैं और अंदर से कितने टूट चुके हैं। और शिजान की बहन की बात करें, शिजान की बात करें, तुनिशा की बात करें, ये सब लोग जब मिले हैं मुझसे तो बहुत ही हैप्पी जोन में मिले हैं हमेशा। ऑफ कोर्स आप समझ सकती हैं अपर्णा कि आप पार्टीज में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं तो सब अपना बेस्ट पोर्ट्रे करते हैं या सब बेस्ट अपने आप को शोकेस करते हैं वहां पर। और मुझे ऐसा बिल्कुल कभी लगा ही नहीं कि तुनिशा ऐसा कदम उठा सकती है। एंड जैसा कि आपने पूछा फलक के बारे में और शिजान के बारे में, दोनों अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे से बात करने वाले, तहजीब रखने वाले लोग हैं। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा ये खबर कैसे आ गई और आज इस खबर पे मैं बात कर रही हूँ बैठकर, तो शॉकिंग है और अनबिलीवेबल है। बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्योंकि जिनसे आप मिलते रहे हो या जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हो और जो बहुत ही हैप्पी फेस के साथ मिलते हैं, उनके बारे में जब इस तरह की कोई खबर आती है तो वाकई वो बेहद ही शॉकिंग होती है। और यहाँ पर 20 साल के एक एक्ट्रेस का यूं जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया चारुल आपका और साथ ही तमाम सहयोगियों का भी, क्योंकि लगातार हम इस पूरे मामले में तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है, तमाम अपडेट्स आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एक्टर पार्थ जुच्ची पहुंचे हैं वाली पुलिस स्टेशन, जैसे हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने जानकारी भी दी। वाली पुलिस स्टेशन में अब पुलिस तमाम उन लोगों को बुला रही है जो शिजान खान और तुनिशा को जानते थे, उनके साथ काम कर चुके थे। और यहाँ पुलिस ने एक्टर पार्थ को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है, उनका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया है। वाले पुलिस पार्थ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। तुनिशा थोड़ी परेशान थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशीला भी जुड़ चुकी हैं, लगातार इस पूरे मामले को बहुत क्लोजली वो कवर कर रही हैं। सुशीला, अब तक की जांच में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आए हैं, किस तरह से जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है, जरा डिटेल में जानकारी दें। जांच तो डेफिनेटली आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन जहां तक अगर बात करें परिवार की तो तुनिशा जो थी वो सिजैन के परिवार से भी घुल मिल गई थी, उनके परिवार में भी उनका आना जाना था। अगर आप देखें तो सिजैन की बहन का हाल ही में जन्मदिन था, वहाँ पर वो घर पे पहुँची थी और पूरे परिवार के साथ वो इन्वॉल्व थी। तो कहीं ना कहीं परिवार को भी ये चीज़ इसकी जानकारी थी कि इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और जहाँ तक तुनिशा का ये जो स्टेप उसने उठाया है, उनके पोस्ट के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। उनके पोस्ट के सोशल मीडिया पे जो उन्होंने पोस्ट लिखा है, जुनून मतलब पैशन को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि किस पैशन की वो बात कर रही थी। क्या वो उनका कहना ये था कि वो आत्महत्या करने जा रही है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसका एक ये भी अगर आप इस तरीके से सोचो तो ये भी निकाला जा सकता है, जुनून को कोई नहीं रोक सकता। मतलब उनको पता था कि वो नेक्स्ट स्टेप उनका क्या है, वो आत्महत्या करने वाली है। और इंस्टा स्टोरी पे जो उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया था, उनका फेस देखिए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। हालांकि सेट पर दोनों ने साथ में लंच किया, उसके बाद वो सिजैन अपना शॉट देने के लिए गए, तुनिशा कमरे में आ गई, सिजैन के मेकअप रूम में आ गई। वो अपने मेकअप रूम में नहीं, सिजैन के मेकअप रूम में आई और वहां पर रुक करेंगे आगे भी आपका। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आरोपी शिजान खान के वकील पहुंचे हैं पुलिस स्टेशन और साथ में शिजान खान की बहन भी वाले पुलिस स्टेशन पहुंची है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज ओझा। सूरज, शिजान खान के वकील और उनकी बहन पहुंची है पुलिस स्टेशन। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शिजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले जो वकील हैं वो शायद पुलिस से रिक्वेस्ट कर शिजान खान से बात कर सकते हैं, बहन मिलने के लिए बात कर सकती हैं, या फिर पुलिस से समझ सकते हैं कि आखिर क्या केस हुआ है, एफआईआर की कॉपी की मांग कर सकते हैं और तमाम चीज़ें समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या लीगल एस्पेक्ट्स था, किन ग्राउंड्स के आधार पर शिजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। लेकिन जहां तक बात की जाए, मामला सेंसिटिव होने के नाते शायद इतनी जानकारी उन्हें ना मिल सके, लेकिन एफआईआर की कॉपी लेने के लिए वो वहां जा सकते हैं, या फिर पुलिस बाकी की डिटेल, पुलिस से जो लीगल जो जानकारी है उसे कलेक्ट करने के लिए फ़िलहाल वो वहाँ गए होंगे, ऐसी जानकारी है। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह की बात सामने नहीं आ रही है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में ही
क्या रिमांड है वो पढ़ने के लिए दी जाएगी आरोपी के वकील को, जिसके बाद उसके आधार पर आरोपी का वकील कोर्ट में इस चीज़ को लेकर जिरह करेगा। तो फिलहाल जो बेसिक एसओपीज है उसके आधार पर क्या कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं आरोपी के वकील और उनकी बहन, फिलहाल के समय में क्या उन्हें मिलने दिया जा सकता है कुछ पल के लिए, इन तमाम कोशिशों के लिए दोनों फिलहाल पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।